नमस्कार दोस्तों, द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। पहलगाम पर जब से आतंकी हमला हुआ है तब से पूरे देश में ज़बरदस्त शोर शराबा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पटक पटक कर मारा है, वहीं कुछ छिटपुट घटनाएं पाकिस्तान ने भी कर दिया है, इधर अलग बात है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का हंगामा भी नहीं रुक रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस बहुत ज़्यादा हमलावर है भाजपा पे या केंद्र सरकार पे, वहीं भाजपा से कुछ निकले हुए लोग भी केंद्र सरकार पर बहुत हमलावर होते हैं। इसके पहले भी पुलवामा वाली जब घटना हुई थी और उसके बाद केंद्र सरकार ने और हमारी सेनाओं ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तब भी बहुत सारे हंगामे हुए थे। उस समय राज्यपाल जो थे जम्मू एंड कश्मीर के, सत्यपाल मलिक, उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन इस बार पहलगाम हमले के बाद पहली बार भाजपा से एक तरह से मतलब स्वघोषित रूप से छोड़ देना कहेंगे पार्टी को, या निकाल दिया जाना कहेंगे, जैसे भी कहिए, लेकिन वो भाजपा में नहीं है। लेकिन भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय। जी हाँ, यशवंत सिन्हा उनका नाम है। यशवंत सिन्हा बहुत बेबाकी से बोलते हैं, जैसे आजकल 3-4 नेता भी जो खूब बोलते हैं। एक तो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, निडर होकर बेबाक बोलते हैं। दूसरे हैं सत्यपाल मलिक, वो भी खूब बोलते हैं। तीसरे यशवंत सिन्हा हैं, यशवंत सिन्हा भी खूब बोलते हैं। और एक नया नाम है और बड़ा नाम है तो बहुत बड़े नेता, लेकिन एंकर भी हैं। वो बहुत बढ़िया एंकरिंग करते हैं, मीठे मीठे से, और खूब बढ़िया शेर व शायरी भी करते हैं, लेकिन करते हैं। उनका नाम है कपिल सिब्बल। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में, कपिल सिब्बल साहब के पॉडकास्ट का नाम है दिल से विद कपिल सिब्बल, उन्होंने यशवंत सिन्हा को बुलाया था और यशवंत सिन्हा ने सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है। उनका सीधा सीधा ये कहना है कि भाजपा जो है आतंकी हमलों को अपने लिए चुनाव में इस्तेमाल करती है। अर्थात जब आतंकी हमला होता है तो उसके बाद उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी चुनाव में करती है। ये मेरा या द नीति का बिल्कुल कहना नहीं है, ये कहना है यशवंत सिन्हा का, कपिल सिब्बल के शो में। पहलगाम हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, इसका एक तरह से बिहार के चुनाव में इस्तेमाल हो सकता है। सामान्य लोग कहने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे, जुटाना भी नहीं चाहिए। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और 2019 के चुनाव में उसका जबरदस्त इस्तेमाल हुआ था। ये सही है या गलत ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस समय 2014 के बाद 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें भाजपा की सीटें बहुत बढ़ गई, 282 से बढ़ करके 319 के करीब पहुंच गई थी। उनका ये कहना था, यशवंत सिन्हा का, कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आतंकी हमलों का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए करती रही। अर्थात पाकिस्तान ने अगर कोई आतंकी हमला किया है तो उसका इस्तेमाल चुनाव में भाजपा बहुत तरीके से कर लेती है। ये यशवंत सिन्हा ने कहा है कपिल सिब्बल के शो में। उन्होंने ये भी कहा है कि अब तिरंगा यात्रा निकाल कर एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से देशभक्ति दिखाया जा रहा है। लेकिन उस समय सुरक्षा कर्मी कहाँ गायब हो गए थे जब आतंकी हमला हुआ था पहलगाम पर, ये यशवंत सिन्हा ने कहा है। कपिल सिब्बल ने ये सवाल उठाया कि आखिर वो जो 26 नागरिक थे उनकी जो हत्याएं हुई हैं उसका जिम्मेवार कौन है और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये उन्होंने अपने शो में सवाल उठाया है। यशवंत सिन्हा थे, मतलब एक तरह से देखिए वो लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं। दोनों सीनियर जो हैं वो लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं, दोनों लोग वरिष्ठ नेता हैं और एक वकील हैं, तो वो कुछ पूछ सकते हैं और उनसे कोई मतलब उन पर सवाल तो नहीं उठेंगे, कोई उनके खिलाफ केस भी नहीं करेगा, मुकदमा भी नहीं करेगा, ये सब नहीं होगा। एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिर जो ये बड़े लोग हैं वो कैसे सवाल उठा लेते हैं, दिल तो और लोगों के भी बड़े हैं। यशवंत सिन्हा ने ये कहा है दोस्तों कि DGMO स्तर पर जब बात हुई थी सीज फायर होने के लिए दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उसमें हो गया था कि भाई ठीक है सीज फायर करना है। लेकिन भारत और पाकिस्तान से पहले ही ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी। आखिर ये झुके क्यों? यशवंत सिन्हा का मंतव्य ये भी है कि आखिर भारत क्यों झुक गया? हमारे प्रधानमंत्री ने या भारत सरकार ने सीज फायर का ऐलान क्यों नहीं किया और उससे पहले ही ट्रंप ने कर दिया? तो उनका सवाल ये भी है कि ट्रंप आखिर होते कौन है सीज फायर करने की घोषणा करने वाले? लेकिन
इस सब के बीच में जो यशवंत सिन्हा जी ने जो सवाल उठाए हैं, जो चुभने वाला है, तंज है, व्यंग्य है या कटाक्ष है, कुछ भी कह सकते हैं उसको, या सीधे सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगाना है कि इस आतंकी हमले का इस्तेमाल बिहार चुनाव में भाजपा अवश्य करेगी। उनका मंतव्य यही है। ये नवभारत टाइम्स में भी 2 घंटे पहले मात्र ये पब्लिश हुआ है और हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान हिंदी में मैंने देखा है और वहीं से आपको बता रहा हूँ। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल है, मेरे मन में एक बात आई है, दनीति के मन में भी कहिए, कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं वो सवाल उठाते हैं, क्या यही सवाल हम उठा सकते हैं, आप उठा सकते हैं या सामान्य लोग उठा सकते हैं? जैसे देखिए, पूरा एक तरह से रायता फैलाना तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो नहीं कहना है वो सब कहा है सत्यपाल मलिक ने। आखिर उनको सरकार ने ही तो नियुक्त करके भेजा था जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल के लिए। सुब्रमण्यम स्वामी रोज देखिए तो एक तरह से सरकार के विपक्ष में भी जो चैनल्स काम करते हैं, वो बड़े चैनल तो नहीं है, लेकिन जो भी पॉडकास्ट होते हैं और इस तरह के चैनल हैं, उस पे सब पर वो बोलते हैं। उन सभी चैनलों में सुब्रमण्यम स्वामी काफ़ी तीखे हमले करते हैं, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछता, कोई उनको जेल में नहीं डालता। इसी तरह यशवंत सिन्हा भी हैं, उनको भी कोई कुछ नहीं कहता है। शत्रुघ्न सिन्हा है, उनको भी कोई कुछ नहीं कहता है। सामान्य लोगों को सभी लोग कुछ न कुछ कहते हैं और सरकार उनका कुछ न कुछ कर देती है कि दोबारा वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो आखिर ये खेल होता क्या है और ये खेल चलता कैसे है, आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए, या हो सकता है मुझसे ज़्यादा आपको जानकारी होगी ही, सबके पास बुद्धि का अपार भंडार है। तो आप ये बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि सामान्य कोई यूट्यूबर है वो सवाल नहीं उठा सकता, सामान्य पत्रकार कुछ नहीं बोल सकता, सामान्य जनता भी अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या इस तरह एक्स पर नहीं लिख सकती, लेकिन ये लोग सवाल उठाते हैं तो कुछ नहीं होता है। आपस में मिलते हैं तो बड़े प्यार से ही मिलते होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको ठीक लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कृपया कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।